नमाज जुमा के बाद आप अपना हिसाब कर लीजिए, साहब गलती क्या है? क्या गलती तुम्हारी ये है कि गलती क्या है? तुम हक बोलते हो। गलती क्या है? नामूस रिसालत पे बोलते हो। गलती क्या है? व्हील चेयर वाले की बात करते हो। गलती क्या है? मुस्तफा के नामूस के पहरेदार बन रहे हो। बस तुम्हारी गलती इतनी है, तुम हिसाब कर लो। मैंने तो ऐसे लोगों से उस जमाने में कहा, तुम मस्जिद के सदर सेक्रेटरी खजांची हो, अरे लानत है तुम पर और तुम्हारे ओहदे पर। रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी होती रहे और तुम चाहते हो व्हाइट कुर्ता पजामा पहनकर कौम के सदर सेक्रेटरी खजांची बने रहे। ये ओहदा तुम्हें कौम ने किसके लिए दिया है? जब जरूरत पड़े, जब जरूरत पड़े, जब मेरे आका की अजमत की बात आए तो कहो डॉक्टर इकबाल की तरह कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। ये ओहदा नामर्दों की तरह नहीं दिया गया, ये बुज़दिलों की तरह तुम्हें ओहदा नहीं दिया गया है। और अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो इमाम न बदलो, बदलने की जरूरत तो तुम्हारी है। हक है हक। इमाम नहीं, इमाम नहीं, तुम्हारे बस का नहीं है, छोड़ दो। तुम्हारे बस का नहीं है, छोड़ दो। ये ओहदा किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीन के हवाले से, जिसके अंदर हिम्मत भी हो, जुर्रत भी हो, हक बोलने की सलाहियत भी हो, और कोई फर्जो वाजिब नहीं है। जब तक तुम जिंदा रहोगे मस्जिद के सदर तुम बनोगे। अरे कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारा ओहदा, तुम्हारा मनसब, तुम्हारा मकाम मुस्तफा की जूतियों के बराबर भी नहीं है। अगर मेरे नबी की शान में गुस्ताखी होती रहे तो ईमान का तकाजा ये है, ये न कहो मैं क्या करूंगा, तुम जिस काबिल भी हो आके मैदान में खड़े हो जाओ। कोई कहो जब बरेली से हुजूर ताज शरिया ने कहा था, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये दौर जवानों का दौर है। किसका दौर है? आप जाग रहे हैं तो जरा बुलंद आवाज से कहिए, किसका दौर है ये? किसका दौर है ये? जवानों का दौर है। जब जवानों का दौर है तो याद रखना, दीन का काम साल में सिर्फ एक जलसा नहीं। आप ये सोच रहे हैं ना हमने अपने हिस्से का काम कर दिया, नहीं मेरे अजीज, तेरे हिस्से में सिर्फ एक जलसा नहीं है, तुम्हारे हिस्से में एक जलसा नहीं है। ये कौम की बेटियां बेआबरू हो रही हैं, जिम्मेदार कौन है इनका? ये मेरी कौम के आधे से ज्यादा बच्चे जाहिल चाय के होटल पे बर्तन धो रहे हैं, जिम्मेदार कौन है इनका? ये मेरी बेटियों की आबरू पर हाथ डाला जाता है, जिम्मेदार कौन है इसका? आज गरीबों की सिसकियां आसमान की बुलंदी तक पहुंच रही है, इनका ख्याल कौन करेगा? मेरी कौम के जवानों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, मगर याद रखो तुम्हारा साल में सिर्फ एक काम नहीं, सिर्फ एक काम नहीं है। कौम के लिए कुछ करना चाहते हो तो मौजूदा दौर में पहला काम तालीम पर तवज्जो दो, इसलिए कि दुनिया की जिस कौम के पास एजुकेशन का पावर न हो वो कभी भी अपनी बात अलल ऐलान मैदान में नहीं कहती। आज देख लीजिए, पार्लियामेंट देख लीजिए, आप सब इंटरनेट का दौर देख रहे हैं, बयान भी सुनते हैं, पार्लियामेंट की स्पीच भी सुन रहे हैं, लोग भी सुन रहे हैं, ताली बजाने वाले भी देख रहे हैं। काश कि मेरी कौम के जवानों, तुम चाय के होटल पर रात भर बैठने के बजाय पार्लियामेंट की कुर्सी पे जाकर बैठ जाते तो आज मेरी कौम का हाल ये ना होता।
کہاں ہے میری قوم کے جوان؟ رات کے اندھیرے میں جوانوں، باتیں بڑی کڑوی ہیں، لیکن ہم نہیں کہیں گے تو کہے گا کون؟ بتائیں گے ہم نہیں تو بتائے گا کون؟ بوڑھے ماں باپ کی تو آپ سننے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ بوڑھے ماں باپ کو تو ذرا چار باتیں سنانے پر گالی دے کے گھر سے نکال دیا آپ نے۔ شادی کے بعد رشتہ توڑ لیا بوڑھے ماں باپ سے آپ نے۔ چار جملے بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کے آپ کو گوارا نہیں۔ قوم کے علماء بھی اگر اپنے سینے میں قوم کا درد نہیں رکھیں گے تو اس امت کا حال کیا حالات ہیں آج ہمارے؟ کہاں ہیں جوان ہمارے؟ کہاں ہیں ہماری سوسائٹی کے جوان؟ کہاں ہیں ہمارے جوان؟ اللہ اکبر، غور کرو، آپ کو سن کر بڑا برا لگے گا لیکن بات سچی ہے۔ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، آئینہ کبھی برائی نہیں کرتا ہے۔ چہرے پر داغ ہیں تو آئینہ داغ ہی دکھاتا ہے۔ چہرہ گورا اور کالا ہے تو آئینہ ویسا ہی دکھاتا ہے۔ آئینہ حقیقت سے روبرو کراتا ہے۔ آپ محمد عربی کے غلام ہونے کے دعوے دار ہیں، میں حضور کا غلام ہوں، تو ذرا مجھے بتاؤ آپ کی رات کہاں گزر رہی ہے؟ افسوس، ہمارے 17 سال کے جوان، کتنی سال کے؟ 17 سال کے جوان کہاں ہیں؟ رات کے 3 بجے تک شراب کے ٹھیکے کہاں ہیں؟ جلسے میں آج ہماری قوم سوچ رہی ہے آنے والا خطیب، آنے والا مقرر جنت کی خوشخبری سنا کے چلا جائے۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے، جتنی آسان آپ نے سمجھ لی ہے اس کے لیے مرنا پڑے گا، موت کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا، قبر میں جانا پڑے گا، قیامت کے میدان میں حساب و کتاب کے بعد پتہ چلے گا جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا۔ ہم نے جتنا آسان سمجھ لیا ہے جنت کے بارے میں تو سوچ ہی رہے ہیں، لیکن غور یہ کریں ابھی آپ دنیا میں ہیں۔ یہ جو دنیا میں اللہ نے آپ کو 50 60 70 سال کی زندگی دی ہے، یہ 70 سال کی آپ کی زندگی ایمان کے ساتھ کیسے گزرے، اس کے بارے میں کبھی غور کیا آپ نے؟ نہیں۔ کہاں ہیں ہمارے جوان؟ 17 سال کے جوان رات کو 3 بجے شراب کے ٹھیکے، یہ ذمہ دار ودائک صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیے جا کے، کبھی کبھی نوبت ایسی آ جاتی ہے رات کو 3 بجے بھی چھڑانے کے لیے جاتے کھانے۔ اچھا نہیں لگتا یہ بات مائک پر کہتے ہوئے، لیکن یہ حالت ہے آج ہماری قوم کے جوانوں۔ 17 سال کے جوان کہاں ہیں؟ شراب کے ٹھیکے۔ کہاں ہیں 18 سال کے جوان ہمارے زنا کے اڈے پر؟ کہاں ہیں ہمارے 20 سال کے جوان شارٹ کٹ مالدار بننے کے لیے سٹا لگاتے ہوئے جوا کھیلتے ہوئے؟ پھر کہتے ہیں حالات نہیں بدلیں گے، تباہی آ رہی ہے، برائی آ رہی ہے۔ جوانوں، یہ مسکرانے والی بات نہیں، رونے والی بات ہے۔ رو، کیا کیا تم نے اتنے زمانے تک؟ کیا کیا تم نے آج تک؟ تم کہہ رہے ہو صاحب فلاں حکومت ہماری نہیں سن رہی، فلاں پارٹی تمہاری نہیں سن رہی، فلاں پارٹی نے کچھ نہیں کیا، فلاں پارٹی نے ہمارے لیے نہیں بولا۔ ارے تم نے اگر شراب و شباب کو ٹھوکر مار کے وہی کہا ہوتا جو ہر زمانے میں محمد عربی کے غلاموں نے کہا، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بدلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مومن زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ آج یہ نعرہ تم نے آج سے پہلے لگا دیا ہوتا تو تمہیں یہ شکوہ نہ ہوتا فلاں پارٹی نے ہمارے لیے کچھ نہیں کہا۔ تمہیں پارٹیوں کی غلامی کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا، تم دری بچھانے کے لیے نہیں ہو، تم فرش بچھانے کے لیے نہیں ہو، تم کسی کا فلیکس دیوار پہ لگانے کے لیے نہیں ہو، تم کسی کی جے بجے کے نعرے لگانے کے لیے نہیں ہو۔ اعلیٰ حضرت کے پیر خانے سے آواز آئی تھی، کسی کی جے بجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ اللہ نے ہمیں غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا، یہ بات اپنے ذہن میں ڈال لی۔ اللہ نے ہمیں قیادت کے لیے پیدا کیا، اللہ نے ہمیں لیڈرشپ کے لیے پیدا کیا ہے،
लेकिन आज हालात क्या हैं? हमारी कौम के लोग बड़े अफसोस के साथ, हमारी कौम के लोग नेताजी के साथ एक फोटो खिंचाने के बाद एक फोटो एक साल के लिए काफी हो गई। ये सच्ची बात है। आज ये बात लोग नहीं बोलते हैं, नहीं है इतनी हिम्मत और जरूरत, सोचते हैं कोई बुरा मान जाएगा। याद रखिएगा, जिसको बुरा लगता है बुरा लगता रहे, जो हक है वो बोला जाएगा। हमारी कौम के जवानों के लिए एक साल के लिए ड्यूटी लगाने के लिए फोटो काफी है नेताजी के साथ। अरे बेवकूफ इंसान, खुदा ने तुझे गुलामी के लिए नहीं कयादत के लिए पैदा किया। तुम शराब और शबाब के नशे में डूबे हुए हो। तुमने कभी सोचा ही नहीं कि कयादत और इख्तिदार अल्लाह बंदे को अता कैसे फरमाता है। हमारी कौम का ये अलमिया हो गया। हम कर क्या रहे हैं? सबसे ज्यादा हसद आज हमारे अंदर, सबसे ज्यादा कीना आज हमारे अंदर, सबसे ज्यादा बुराई आज हमारे अंदर, एक दूसरे की टांग खींचने का मिजाज आज हमारे अंदर, एक दूसरे के लिए साजिश आज हमारे अंदर, एक दूसरे को गिराने वाला मिजाज आज हमारे अंदर। और हमारे दरमियान एक बड़ा तबका आज सियासी तौर पर, जिसे एक जीरो की भी नॉलेज नहीं है, सियासी तौर पर वो सियासत के सीन से भी वाकिफ नहीं है। वो बड़े बड़े कदावर लीडरों को राय मशवरे देता है चौराहे पर बैठ कर, ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए था, फलां ने फलां के वोट काट दिए, फलां ने फलां के वोट काट दिए। अरे बेवकूफ इंसान, तो इतना काबिल है राय आ रही पार्लियामेंट में जाकर, तुझे अंदाजा नहीं है तू क्या कहता है। जवान, अपनी जबान संभाल कर बात कर। तुझे पता नहीं है जब मस्जिद की बात आई तो बोलने वाला कौन था, जब अजान की बात आई तो बोलने वाला कौन था, जब सीए और एनआरसी की बात आई तो बोलने वाला कौन था, जब सलमान अजहरी की बात आई बोलने वाला कौन था, जब तबरेज अंसारी की बात आई बोलने वाला कौन था, जब पहलू खान की बात आई बोलने वाला कौन था। हमने इस मुल्क में देखा वो एक मर्द कलंदर जिसके सर पे नक्शे नाले ने मुस्तफा की टोपी मौजूद है। हम समझ गए जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता। बात बात यहाँ सियासत की नहीं कर रहा हूं मैं ये बात किसी भी सियासी पार्टी की हिमायत के तौर पर नहीं कर रहा हूं। सच्ची बात, एक डूबने वाले को तिनके का सहारा काफी होता है, डूबने वाले को तिनके का सहारा काफी होता है। जब हमारी मस्जिद की बात आई तो हम तो मुल्क में चारों तरफ नजर दौड़ा के देख रहे थे, कोई तो एक जुमला बोला, किसी की जबान पे तो हमारे लिए एक जुमला आ जाए, कोई तो सलमान अजहरी के लिए बोल दे, कोई तो बखबिल के लिए एक जुमला बोल दे। मगर अफसोस, जब बात हमारी आती है तो सब गूंगे बहरे हो जाते हैं। जब बात हमारी आती है, जब बात नामूस रिसालत की आती है, जब बात हुजूर की इज्जत की आती है तो सब गूंगे बहरे हो जाते हैं। किसी की जबान पर एक जुमला नहीं होता है। और अफसोस, हमारी अपनी कौम की नजर भी इतनी कमजोर हो गई जो आज तक ये न पहचान पाई अपना कौन है बेगाना कौन है। इस कौम की नजर की कमजोरी ये है जैसे आज तक ये अंदाजा नहीं है अपना कौन है बेगाना कौन है। देख नहीं रहे आप, देख नहीं रहे आप आज हालात मुल्क के कैसे होते चले जा रहे हैं। इन सारे हालात में मुझे सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक जुमला याद आता। उन्होंने फरमाया था, अगर मुसलमान मुसलमान का दुश्मन न होता तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लें। अगर मुसलमान मुसलमान का दुश्मन न होता तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेते। हम क्या कर रहे हैं? साजिश अपनों के खिलाफ, बुराई अपनों के खिलाफ, गिराने की प्लानिंग अपनों के खिलाफ। हमारे लोग इलेक्शन के जमाने में रात में जिस सुबह में वोटिंग होनी है उस आखिरी रात तक ये तय नहीं कर पाते हैं कि जाना किधर है, और उसी रात में अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं। कितने रुपए में? कोई 5,000 में, कोई 10,000 में। मैं कहता हूं तुम्हारा कफन पड़ेगा ही नहीं 10,000 रुपए से, देख लेना।
ईमान का सौदा कर रहे हो, रात के अंधेरे में तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, तुमने अपना एक वोट का गलत इस्तेमाल करके आने वाली नस्लों का कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। आज तुम्हें एहसास नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो मैं आके कहेंगे हजरत जरा दुआ करा देना आप, किसने जिसने अपना वोट बेच दिया रात के अंधेरे में पूरे खानदान का, वो कहता हजरत जुमे में दुआ करा देना जरा अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। जिसने अंधेरे में वोट बेचे वो कहता है हजरत जरा जुमे में दुआ करा देना। खुदा के बंदो, अल्लाह ने तुम्हें अक्ल सलीम दी है, ये दौलत मिटने वाली है, तुम 10,000 और 5,000 में खुश हो। अरे कारून का खजाना खत्म हो गया, मिट गया। शद्दाद की जन्नत काम नहीं आई, फिरौन का रोबो दबदबा काम नहीं आया। अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान वयब्का वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। ये सारी चीजें मिटने वाली हैं, बाकी रहने वाली सिर्फ अल्लाह की। जवानों जाग जाओ, जवानों जाग जाओ, सही और गलत के दरमियान फर्क करने का अपने अंदर शऊर पैदा हो। तुम मोहम्मद अरबी के गुलाम हो। तुम्हारी जवानी शराब के लिए नहीं है, तुम्हारी जवानी शबाब के लिए नहीं है, तुम्हारी जवानी गुनाहों के लिए नहीं है, तुम्हारी जवानी सट्टे के लिए नहीं है, तुम्हारी जवानी रात में इंटरनेट पर अय्याशी करने के लिए नहीं है। कई जवान मेरे पास आए, कहा हजरत हालात बहुत ज्यादा खराब है, चारों तरफ जितने भी चैनल है सोशल मीडिया पर हमारी बात हो रही है, प्रिंट मीडिया पर हमारी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारी बात हो रही है, डिबेट हो रही है, कभी इस्लाम के लिए, कभी तलाक, कभी निकाह, कभी हलाला। इलेक्शन का मौजू यही है, काम मुद्दा नहीं है, मौजू यही है। जवान कह रहे हैं क्या करें, हर तरफ हमारी बात है। मैं अपने जवानों से कहता हूं जवानों, हर तरफ तुम्हारी बात होती है, होने दो। बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, बात होती है, होने दो। हमारी तारीख रही है बातिल से दबने वाले, ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ा हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। और कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात तो है हम में, कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। हमारी हैसियत इस दुनिया में जानते हो, सिर्फ मुल्क में नहीं, सिर्फ हमारी हैसियत इस मुल्क में नहीं, दुनिया में हमारी हैसियत कितनी है। हम हैं तो दुनिया है, हम हैं तो दुनिया है। जिस दिन हम नहीं होंगे उसी दिन कयामत आ जाए। हमारी हैसियत ये है और हम किराएदार नहीं हैं। इस नारे के लगाने में हमने जरा सी मिस्टेक कर दी। हमने नारा क्या लगाया, हम इस मुल्क के जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं। आज नारे में इजाफा करो, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी है। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं। अरे हम भी तामीर वतन में है बराबर के शरीक, करो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ पानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी। याद रखिएगा, अपने सीने में अल्लाह का डर पैदा करें। किसका डर? अल्लाह का डर। और कितना डर है? मेरे आका ने फरमाया अल्लाह से इतना डरो, इतना डरो, इतना डरो कि दुनिया के खौफ की जगह तुम्हारे दिल में बाकी ही न रहे। आपको मालूम है कितने जमाने में, इतने लंबे जमाने में आपने देखा
बड़े अच्छे अच्छे लोगों की जबानें बंद रही जुल्म देखते हुए भी। ऐसा है या नहीं है? बड़े अच्छे अच्छे लोगों की जबानें बंद रही जुल्म देखते हुए। क्यों? नाम आ जाएगा। क्या होगा? नाम आ जाएगा। मैंने तो ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के कहा, अगर दुनिया की लिस्ट में नाम आएगा मुबारक हो, तो मदीने वाले की भी तो लिस्ट में नाम आएगा। मदीने वाले की लिस्ट में भी तो नाम आएगा। और नाम वहां का हाल क्या है? जब व्हील चेयर पे बैठने वाले को घसीटा गया जमीन पर डालकर, घसीटने वाले ने कहा, क्या बात है, रो नहीं रहे हंस रहे? फरमाया, बात यह है, तुम जिसके इशारे पे घसीट रहे हो वो नहीं देख रहा है मुझे जिस रसूल की मोहब्बत में घसीटा जाता है। मेरा ईमान है, गुंबद खजरा से मेरा नबी मुझे देख रहा है। इमाम अहमद रजा ने तर्जमानी की है, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। दुनिया की हर कौम इज्जत वाली होती है अपने जवानों के पावर से, और जिस कौम के जवान गुनाहों की दहलीज पर कदम रखते, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो आपके लिए नई है। आप जानते हैं जवान आज कहाँ है। मेरे पास तो जवान है का हजरत दुआ कर दीजिए, हम जरा ख्वाब में हुजूर का दीदार करना चाहते। क्या कहा? ख्वाब में हुजूर का दीदार करना चाहते हैं। मैंने कहा, ख्वाहिश तो बहुत अच्छी है, लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या आज की तारीख में वाकई तुम्हारी आंखें आरजू लेकर आए हो ख्वाब में इन्हीं आंखों से, जिन आंखों से सुबह से शाम तक रील्स देख रहे हो, इन्हीं आंखों से, जिन आंखों से रात के 4-4 बजे तक इंटरनेट पर अय्याशी कर रहे हो, इन्हीं आंखों से ख्वाब में हुजूर को देखना चाहते हो, जिन आंखों से रात के 5 बजे तक बाज़ाब्ता इंटरनेट पर जिना के मनाजिर देख रहे हो। क्या तुम इन्हीं आंखों से ख्वाब में हुजूर का दीदार करोगे? मैं ये नहीं कहता वो दीदार नहीं कराएंगे, उनका करम अलग है, उनकी शान अलग है। वहां फासलों की जियादती से इनायतों में कमी नहीं, कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है, वहां नवाजने में कमी नहीं है। लेकिन तुम झांको गिरेबान, झांको गिरेबान अपना, क्या तुम्हारी आंखें आज के जमाने में इस काबिल है? कहां हो, कहां हो? जिनकी नजर के सामने, जिनकी नजर के सामने सुबह से शाम तक गैर महरम की रील्स हो, जो रात के 4 बजे तक इंटरनेट पर जिना कर रहे हो, इंटरनेट पर जिना के मनाजिर देख रहे हो, वो कहे हम ख्वाब में हुजूर का दीदार करना चाहते हैं। मैं कहता हूं वहां नवाजने में देर नहीं है। जिस दिन तुम्हारी आंखों में देखने की ताकत पैदा हो जाएगी, उसी रात में मेरे आका निगाहे करम फरमाए। मिस्र की सरजमीन पर मेरे आका ने अल्लामा जलालुद्दीन सयूती को 70 बार अपना दीदार करा, ख्वाब में नहीं, खुली आंखों से। कितनी बार? 70 बार। और मेरे इमाम, हमारे इमाम, हम सुन्नियों के इमाम, हम आशिकों की जान, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिजवान, जब हज के लिए गए तो रास्ते में इल्तिजा क्या की? हुजूर की तरफ तवज्जो लगाई और कहा, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती, पुरखार बात ये है अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, मेरे करीब से कर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। और जब यार की चौखट पे पहुंचे और दिल ने कहा मुस्तफा का दीदार हो जाए, तो चौखट के सामने खड़े हो के कहा, उठा दो पर्दा,
दिखा तो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। और जब थोड़ी देर दीदार न हुआ तो बस मुर्दा दिल से कहते हैं वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब आजिजी का लेवल यहां तक आया तो इमाम अहमद रजा ने खुली आंखों से मुस्तफा का दीदार किया है। और जब दीदार कर लिया है, जब देख लिया है, तो कसम खा के कहा तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी वाह, चश्मे वाह, वाह, आलम से छुप जा। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सुन्नत कॉन्फ्रेंस। इसलिए अपनी आंखों का इलाज कराओ, इस नियत के करने से पहले के ख्वाब में मुस्तफा का दीदार हो जाए। हमारे पास 17 साल के जवान आज कोई नए नहीं है। एक जवान है हमारे पास तारीख में ऐसा, जिसने 17 साल की जवानी में सिंधु हिंद पर इस्लाम का झंडा लहराया। दुनिया उसे मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जानती। ये किसके जवान थे? हमारी तारीख में कोई शराबी नहीं हुआ, हमारी तारीख में कोई जानी नहीं हुआ, हमारी पूरी तारीख के अंदर कोई बदकार नहीं हुआ, हमारी पूरी तारीख के अंदर कोई गुनाहों के रास्ते पे चलने वाला नहीं हुआ। जवानों, तुम अगर कहते हो लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम हाजिर हैं, तो सिर्फ जबान से नारा नहीं, अपने अमल से बताओ। चलते हुए दुनिया तुम्हें देख ले तो फख्र के करके कहे देखो वो मोहम्मद या नबी का गुलाम जा रहा है। गुलाम बनो तो सही, गुलाम बनो तो सही। जो सही माना में मुस्तफा का गुलाम बनता है, अल्लाह उसी को जमाने का इमाम बना दे। बनो तो सही। तुमने देखा नहीं, जब उस 3 चेयर पे बैठने वाले का जनाजा निकला, किसका जनाजा? सब बोलिए, किसका जनाजा? उसी मर्द कलंदर का, किसी पीएम का नहीं, सीएम का नहीं, एमपी एमएलए का नहीं, किसी विधायक का नहीं, किसी मालदार करोड़पति का नहीं, महल में रहने वाले का नहीं, वो मर्द कलंदर। मीडिया ने जब उसका घर दिखाया, मिट्टी की दीवारें, उसके घर का हाल ये, कोई गाड़ी नहीं, कोई घोड़ा नहीं, कोई बंगला नहीं। पूछा इंटरव्यू के अंदर, खाना कितने में खा लेते हैं? बोले 5 रुपए में, 2 रोटी चाहिए, एक प्याज चाहिए। कौन? जिसका नारा लगाने से अमेरिका के अंदर भी खलबली मचती थी। वो मर्द कलंदर, वो व्हील चेयर पर बैठने वाला आशिक रसूल, जब उसका जनाजा निकला था तो लोग अमेरिका और लंदन से भी जनाजे की नमाज में शरीक होने के लिए आ गए थे। और हाल ये है, जब जनाजा निकला था तो दुनिया पुकार के कहती थी आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। और जिन्होंने कब्र में उतारा वो पुकार के कहते थे जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन वाह मैला वाह वाह नहीं होता। हुजूर के गुलाम बनो तो सही। जो हुजूर का सही माना में गुलाम बनता है, अल्लाह उसे जमाने का इमाम बनाता है। और याद रखो, अल्लाह के रसूल का फरमान है। हमारे कुछ जवान कहते हैं अरे शराब नहीं है ये, आज स्टाइल बदल गया है, शराब की बोतलों का अंदाज बदल गया है। हजरत शराब नहीं है, एलर्जी, शराब नहीं है ये। जवानों, हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ, ये धोखा तुमने किसको दिया? मुझे नहीं, मुफ्ती साहब किबला को नहीं, इन उलमा को नहीं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं तुम्हारे रसूल ने इस शराब के लिए क्या कहा। तुम कितनी ही नाफरमानी कर लो, तुम्हारे पास दौलत हो, शोहरत हो, इज्जत हो, पावर हो, खानदान हो, कुछ भी हो, फिलाखिर मौत है। पलटना तुम्हें अल्लाह की तरफ ही है। यह जवानी का नशा कहीं ऐसा ना हो तुम्हें किसी काबिल न छोड़े। मुफ्ती साहब बैठे हैं, हमारे बड़े भाई कफील अंबर साहब बैठे हुए, पूछो इनसे, जिस दिन हमें 400-500 किलोमीटर का किसी जलसे में कार का सफर करना होता है, कभी कभी ऐसा होता है 4 जगह लाशें पड़ी होती है रास्ते।
चार चार जगह लाशें रोड पर, जाम लगे हैं, भीड़ लगी है। पूछते क्या बात का एक्सीडेंट हो गया। झांक के गाड़ी के शीशे देखे, अल्लाह अकबर, सर अलग है, धड़ अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग है, जिस्म के ऊपर ट्रक का पहिया गुजर गया है, पूरा जिस्म कीमा बना हुआ है, रोड से चिपक गया है। इस काबिल भी नहीं है कि उसे उठा लिया जाए, इस काबिल भी नहीं है कि गुस्ल दे दिया जाए, इस काबिल भी नहीं है कि कफन पहना दिया जाए, इस काबिल भी नहीं है कि कांधे पे शाही सवारी के तौर पर कब्रिस्तान ले जाया जाए। उसे देखकर बस ख्याल इतना ही आता है, कहाँ है मेरे वो जवान जो आज गुरूर कर रही है, जो तकब्बुर कर रही है, जो आलिमों की बात सुन के कहते हैं अरे इन मौलानाओं का काम है ये सारी बातें बताना। जवान तुम्हें अंदाजा नहीं, एक आलिम तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। हम ये बात आपको इसलिए नहीं बता रहे, आपको ये बात बताएंगे, आप हमसे बहुत राजी हो जाएंगे। नहीं मेरे अजीज, अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई आलिम है तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तुम किसी ऐसे इलाके में रहते हो जहाँ मस्जिद है, जुमे की नमाज होती है और जुमे में बयान होता है 30 मिनट का। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि कोई तो है तुम्हारे दरमियान जो तुम्हें दीन की बात सिखाता है, जो तुम्हें नमाज की बात सिखाता है, जो तुम्हें आखिरत की बात सिखाता है। हम आज सुनना नहीं चाहते, गुरूर और तकब्बुर कर रहे हैं। नहीं मेरे अजीजों, गुरूर नहीं, तकब्बुर नहीं, बड़ाई नहीं, अपने आप को बड़ा समझने का मिजाज छोड़ दो। कोशिश करो कि हमारी पेशानी सही माना में अल्लाह के सामने झुके। मेरे आका फरमाते हैं मन तवादा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे दर्जों बुलंदियां अता फरमाता है। इसलिए कोशिश कीजिए ये अलग अलग अंदाज में, अलग अलग अंदाज में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सुन्नत कॉन्फ्रेंस, जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी, हज़रत अल्लामा अशरफ जिलानी। चंद आखिरी जुमले मेरी तकरीर से सुन के मैं अपनी बात मुकम्मल करूं। जवान हमारे क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, शराब नहीं है, ये एनर्जी ड्रिंक है। जरा मसला सुनिए, क्या इसका पीना हराम नहीं है? क्या इसका पीना हराम नहीं है? याद रखिएगा, बोतल बदल जाने से शराब की हुर्मत में कमी नहीं आएगी, नाम बदल जाने से शराब की हुर्मत में कमी नहीं आएगी, लेवल बदल जाने से शराब की हुर्मत में कमी नहीं आएगी। नशे वाली चीज किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है। और मेरे आका का फरमान सुनो, मेरे रसूल ने शराब के लिए क्या कहा जवानों। मेरे आका ने फरमाया शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ है शराब। इंसान शराब पीने के बाद ज़िना के करीब भी जाता है, इंसान शराब पीने के बाद जुए के करीब भी जाता है, इंसान शराब पीने के बाद माँ बाप की नाफरमानी भी करता है, इंसान शराब पीने के बाद हराम और हलाल का तमीज नहीं रहता है। बल्कि आपको सुन के ये जुमला अफसोस होगा, कितने जवानों की हिस्ट्री ऐसी है जो शराब पीने के बाद रात के अंधेरे में बजाय इसके कि वो बीवी के दरवाजे पर, बीवी के रूम में जाते, अपनी जवान बहन के रूम के अंदर चले गए। इससे ज्यादा शर्मनाक सूरत हाल और क्या हो सकती है? मेरा फरमान नहीं, अल्लाह के महबूब का फरमान है। शराब इंसान की अक्ल पर पर्दा डाल देती है, हक और गलत का जो तमीज है इंसान के अंदर से खत्म हो जाता है। मेरी कौम के जवानों, तुम्हारी जवानी शराब के लिए नहीं है, तुम्हारी जवानी नशे के लिए नहीं है, तुम्हारी जवानी सट्टे के लिए नहीं है। हमारे जवान किसी भी दौर में ऐसे नहीं थे। जवान कैसे थे पूछो डॉक्टर इकबाल से, तो डॉक्टर इकबाल ने कहा हमारे जवान ऐसे थे, चल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये किसी और की तारीफ नहीं, हमारे जवानों की तारीफ है।
जवानों याद रखो, जवानी का हिसाब लिया जाए। आप ये कह रहे हो ना, बस आखिरी दो चार जुमले कह रहे हो, और फिर आप हिंदुस्तान के मशहूर मद्दाह रसूल से आप कलाम सुनेंगे। चंद आखिरी जुमले नतीजे के तौर पर, आज आप सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम है, और वो क्या है? कारोबार में बरकत नहीं। क्या है? कारोबार में बरकत नहीं, खैर नहीं हो रही, बरकत नहीं हो रही, परेशानी है, बिजनेस फेल हो गया। क्या करें? हमारी जिंदगी में परेशानियां हैं, नहूसत तारी है हमारी जिंदगी में, किसी चीज के लिए कोई दिल नहीं लगता है। मैं सिर्फ आपको हदीस सुना के अपनी बात मुकम्मल करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इंसान ज़िना करता है, आज ज़िना जानते हो कितना हो रहा है? आंखों का ज़िना। ये रात के 4-4 बजे तक मेरी कौम के जवान मोबाइल पर ज़िना के मनाजिर देख रहे हैं। ये आंखों का ज़िना है, आंखों का ज़िना। कौन बताएगा ये बात? आपको कैसे पता चलेगा ये आपके लिए कितना नुकसानदेह है? मेरे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फरमाते हैं, इंसान की जब नजर बहकती है तो दिल बहकता है। पहले नजर बहकती है, फिर दिल बहकता है, और दिल के बहक जाने के बाद फिर इंसान के जिस्म के दूसरे हिस्से गुनाहों की तरफ माइल होते। हमारी नजर गुनाह कर रही है। रात के 3-3 बजे तक हमारी इन आंखों के सामने जिना के मनाजिर है इंटरनेट। ये बातें इसलिए कह रहा हूं, शर्म वाली बातें हैं ये, पर्दे वाली बातें हैं ये, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा तो आपको बताएगा कौन? उलमा नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? आज मेरी कौम के जवान, जवानी उनकी तबाही के दहाने पे खड़ी है, सिर्फ इन गुनाहों की वजह से। जना आज आम हो गया बिल्कुल, और जो जना है वो तो है ही। अब सुनो हदीस, मेरे आका ने क्या फरमाया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो इंसान दुनिया में जना करता है उसकी जिंदगी में 6 मुसीबतें मुसल्लत कर दी जाए। पहली मुसीबत, इनमें 3 मुसीबतें दुनिया की और 3 मुसीबतें मरने के बाद की हैं। पहली मुसीबत, उसके चेहरे को मस्ख कर दिया जाए, उसका चेहरा बिगाड़ दिया जाता है, उसके चेहरे से नूर खत्म हो जाता है, उसके चेहरे पर नहूसत तारी हो जाती है। हम किस कोशिश में हैं? हमारा चेहरा जरा सा गंदा लगता है ना, जरा सा हमारे चेहरे पर खुशहाली नजर नहीं आती है, तो हम क्या करते हैं? सुल्तानपुर के किसी बड़े सैलून में जाकर जरा सा कोई अच्छा सा 1000-2000 का फेशियल का पैकेज लेंगे तो हमारा चेहरा चमक जाएगा। नहीं मेरे जवानों, चेहरा तुम्हारा दुनिया का कोई इंसान नहीं चमका सकता। जिसके चेहरे का नूर अल्लाह खत्म कर दे, जिसके चेहरे को मेरा खुदा बिगाड़ दे, जिसके चेहरे को उसके जिना के गुनाह की वजह से खराब कर दिया जाए, दुनिया का कोई प्रोडक्ट आ जाए लेकिन उसके चेहरे पर रौनक नहीं ला सकता। मेरे आका फरमाते हैं, जिना करने वाले की जिंदगी में पहली मुसीबत ये आती है, उसके चेहरे का नूर खत्म हो जाता है। मेरे आका ने फरमाया, दूसरी मुसीबत, उसके कारोबार से बरकत खत्म कर दी जाती है, उसका रिस्क तंग कर दिया जाता है। ज़िना करने वाला इंसान एक एक लुक्मे के लिए तरस जाता है। तुम्हारा कारोबार फेल होता है ना, तो तुम्हारे जहन में, हमारी माँ और बहनें बड़ी तादाद में इस महफिल को अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात यह है, मुबारकबाद दूंगा कि पर्दे के साथ सुन रही है, लेकिन ये जुमला सुन के जाइएगा। हमारी माँ और बहनें फौरन मर्दों के जहन में ये बात डालती है, कारोबार फेल हो गया, किसी ने कुछ करा दिया है, तुम्हारा बिजनेस फेल हो गया, किसी ने कुछ करा दिया है, और उसके बाद हम किसी भी बाबा के चक्कर में लग जाते हैं। और बाबा भी कैसे, जिनके हाथों में 10 अंगूठियां हैं, हम सोचते हैं बहुत पहुंचा हुआ है, मालाएं जितनी गले में ज्यादा हैं हम सोचते हैं बहुत ज्यादा पहुंचा हुआ है, जो 1 महीने से नहाया नहीं है हम सोचते हैं बहुत ज्यादा पहुंचा हुआ है। नहीं मेरे अजीजों, सोच बदलो, मिजाज बदलो, ओरिजिनल इस्लाम को जानने की कोशिश करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अत्तहुर शत्रुल ईमान, बाकी आधा ईमान है, बाकी आधा ईमान है। जो महीने नहाता ना हो वो अल्लाह का वली नहीं है। जिसके हाथों में ये 10 अंगूठियां हैं वो अल्लाह का वली नहीं है। जो नमाज न पढ़ता हो वो अल्लाह का वली नहीं है। जिसका मदीने वाले मुस्तफा के तरीके पर अमल न हो वो अल्लाह का वली नहीं है। वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। हमारी माँ और बहनें मर्दों के जहन में क्या डाल रही है ना साहब,
کاروبار فیل ہو گیا، کسی نے کچھ کرا دیا، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے، میرے آقا کا فرمان تمہاری نظر کے سامنے، تمہارا کاروبار فیل ہوا تو تم نے اپنی مصیبت ڈال دی۔ اور یہ دعا تعویذ کرنے والے بھی 2 نمبر کے لوگ، میں دعا تعویذ کا مخالف نہیں، جو اچھے لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، باعمل لوگ ہیں، دیندار ہمارے علماء ہیں، اگر ضرورت پڑنے پر آپ ان سے نقش لیتے ہیں تو جائز ہے۔ لیکن یہ 2 نمبر کے لوگ بھی آج خاندانوں میں سگے بھائی کو جانتے ہو کیسے لڑاتے ہو، اس کے پاس جاؤ گے نا، کاروبار فیل ہو گیا، آپ کو ایسا مجہول جملہ کہیں گے، کسی قریبی نے کچھ کرایا، ساتھ میں رہنے والے نے کرایا ہے، ساتھ میں کھانا کھانے والے نے کرایا ہے، ساتھ میں کون کھانا کھاتا ہے شام کو؟ میرا بھائی، لڑا دیا سگے بھائی کو آپس میں صرف تعویذوں کے نام پر۔ ارے اللہ نے تمہیں عقل سلیم دی ہے، عقل کس کام کے لیے ہے، شعور کس کام کے لیے ہے؟ تمہارے بڑے قریبی آدمی نے، ارے جب بتانے والا اتنا پہنچا ہوا ہے، علاج اسی سے کراؤ، علاج نہیں ہے اس کے بعد کسی قریبی نے کرایا۔ نہیں میری قوم کے جوانوں، وقت نہیں ہے، بہت بات لمبی نہیں کھینچوں گا، آخری جملے کہہ رہا ہوں، غلط فہمی سے باہر آ جائیے، تمہارا رزق فیل ہو جائے، تمہارا کاروبار فیل ہو جائے، تمہارے کاروبار میں برکت نہ ہو، جب تمہارے کاروبار کو ہر طرح سے جو ہے پریشانی آنے لگے، تو ذرا غور کرنا، میرے آقا نے فرمایا جب تمہاری زندگی میں زنا ہونے لگے گا، تم زنا کرنے لگو گے، کسی بھی طرح تم زنا کے عادی ہو جاؤ گے، تو تمہارے کاروبار سے برکت کو ختم کر دیا جائے گا۔ تمہارے ذہن میں یہ بات آئی کسی اور نے کچھ کرا دیا ہے، تمہارے ذہن میں یہ کیوں نہیں آیا کہ میرے گناہ کی وجہ سے میرا کاروبار فیل ہو گیا؟ جس دن تمہارے ذہن میں یہ بات آ جائے گی، تمہارا کاروبار کبھی فیل نہیں ہوگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تیسری مصیبت انسان کی زندگی میں یہ ہے کہ جو انسان زنا کرتا ہے اس کی عمر کم کر دی جاتی ہے۔ آج دیکھ نہیں رہے ہو کیا ہے ہماری زبان پر، ارے فلاں دوست کا انتقال ہو گیا، ہم کہہ رہے ہیں شام کو ہی تو فون آیا تھا، کل ہی تو ملاقات ہوئی تھی، صبح ہی تو ملا تھا، کل ہی تو شام کو ولیمے میں تھا۔ یاد رکھو، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ بدلو اپنی انداز کو، بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنی فکر کو، کوشش کرو کہ اپنا رشتہ مدینے والے مصطفیٰ سے جوڑ لو، کوشش کرو کہ تمہارا رشتہ دنیا دار سے نہ ہو، رشتہ ہو تو مدینے کے تاجدار سے ہو۔ جس کا رشتہ مدینے کے تاجدار سے ہوتا ہے وہ شرابی نہیں ہوتا ہے، جواری نہیں ہوتا ہے، زانی نہیں ہوتا ہے، بدکار نہیں ہوتا ہے، وہ محمد عربی کے طریقے پہ چلنے والا ہوتا ہے۔ اور آخری جملہ جوانوں، شادی کے لیے آخری جملہ کہہ رہا ہوں، شادی کے لیے اپنے ماں باپ سے ایک چھوٹی سی فرمائش کرو کہ شادی ایسے گھر میں کرو جہاں لڑکی دنیا کا سامان نہ لائے بلکہ دیندار بن کر آئے۔ میرے نبی نے فرمایا، مبارک ہو اس مرد کو اللہ نے جسے نیک بیوی عطا فرمائی۔ جن کی بیویاں بگڑی ہوئی سے مراد، میرا جملہ کوئی اور غلط نہ سمجھے، بڑی معذرت کے ساتھ، بگڑی سے مراد ہے مزاج نہیں ملتا ہے، سخت زبان ہے، قرآن نہیں پڑھتی، نماز نہیں پڑھتی، دین سے کوئی رشتہ نہیں ہے، شوہر کی فرما برداری نہیں ہے، ان مردوں سے جا کے پوچھو، زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ نیک بیوی نعمت ہے، نیک بیوی رحمت ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے، مبارک ہو جس مرد کو نیک بیوی مل گئی، اس کے لیے اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے۔ جوانوں، یہ جملہ جانتے ہو میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہاتھ جوڑ کے تم سے کہہ رہا ہوں، جب سے میری قوم میں یہ جہیز جیسی بیماری شروع ہو گئی ہے، کتنی غریبوں کی بیٹیوں کی عمر 30 سال کی ہو گئی مگر ان کے دروازے پہ کوئی رشتہ لے کے نہیں آیا، کتنی بیٹیوں کی عمر 35 سال کی ہو گئی لیکن ان کے دروازے پہ کوئی رشتہ لے کے نہیں آیا، اور کتنی بیٹیاں گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ہیں، ان سے پوچھا گیا بھاگنے کا سبب کیا ہے، کہ میرا باپ رکشہ چلانے والا ہے، میری 35 سال کی جوانی گزر گئی ہے، کوئی سامان اور دنیا کے سامان کی وجہ سے رشتہ لے کے نہیں آیا۔ نہیں میرے عزیزوں، میرے جوانوں، فرمائش مت کرو مرد سے عورت سامان لے تو یہ تو اچھی بات ہے، اس کا حق ہے، لیکن مرد اگر سامان کا مطالبہ کرے تو یہ تو شرمندگی کی بات ہے، اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، ہم نے حاکم مرد کو بنایا ہے، کھلانا مرد کی ذمہ داری ہے، پلانا مرد کی ذمہ داری ہے،
जरूरत के सामान लाना मर्द की जिम्मेदारी है, किचन के सामान लाना मर्द की जिम्मेदारी है, जिंदगी के हर हाल में औरत का ख्याल रखना ये मर्द की जिम्मेदारी है। औरत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने मायके से सामान लाए। इसलिए अपने घर वालों से कहो रिश्ता वहां न देखें सामान ज्यादा मिले, इसलिए कि मेरे आका का फरमान है दुनिया में जो मर्द किसी औरत से शादी करेगा दौलत की वजह, बस 2 मिनट ले रहा हूं आपको, दौलत की वजह से मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ऐसे मर्द को और ज्यादा मोहताज कर देगा। जो दौलत के लालच में शादी करेगा अल्लाह उस मर्द को और ज्यादा मोहताज कर देगा। जानते हो मोहताज करने की वजह क्या है? क्योंकि उसको यकीन औरत के माल पर तो है, खुदा के खजाने तो नहीं। अरे देने वाली जात तो मेरे रब की है। अल्लाह का कुरान कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, जमीन में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर अल्लाह अपने करम से उसे रिज़्क अता फरमाता। इसलिए अल्लाह के रसूल का फरमान है निकाह सस्ता करो ताकि ज़िना मुश्किल हो जाए। पैगाम दे रहा हूं बस आखिरी जुमले, मेरी बात समझ आ रही है आपको? जरा हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। बात समझ आ रही है? आखिर तक पैगाम पहुंच रहा है आप तक? बस आखिरी जुमले, अल्लाह के रसूल ने फरमाया निकाह सस्ता करो। क्यों? ताकि ज़िना मुश्किल हो। हमने उल्टा कर दिया, हमने निकाह इतना महंगा कर दिया कि आज ज़िना बिल्कुल आसान, इतना महंगा। और हमारी शादियों में महंगेपन की जो वजह है ना, 2 लाख रुपए का मैरिज हॉल, इसके लिए लड़का बड़े घर से ताल्लुक रखता है, बड़े घराने से, तकरीर मुकम्मल हो गई, एक मैसेज देकर जा रहा है, मैरिज हॉल बुकिंग किया जा रहा है 2 लाख 4 लाख रुपए का। लड़का मालदार है, सऊदीया में काम करता है, कतर में काम करता है, दुबई में काम करता है, लड़का मालदार है। नहीं साहब, मैरिज हॉल में शादी करना पड़ेगी, मालदार है। मैं कहता हूँ ये पूछो रसूलुल्लाह से, या रसूलुल्लाह बेटे का निकाह करना है, आप सबसे अच्छी जगह बता दें, बेटे का निकाह करना है सबसे अच्छी जगह कौन सी है? मेरे नबी ने फरमाया अहब्बुल बिलाद इलल्लाह मसाजिदुहा व अबगजुल बिलाद इलल्लाह अस्वाकुहा। मेरे आका ने फरमाया रूए जमीन पर जो जगह अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है वो अल्लाह का घर मस्जिद है। जो अल्लाह को सबसे ज्यादा जगह पसंद है वो मस्जिद है, और अल्लाह जिस जगह से हमेशा नाराज रहता है वो जगह बाजार है। तुम कह रहे हो लड़का बड़ा मालदार है इसलिए मैरिज हॉल में शादी करेगा, मैं कहता हूं लड़का तुम्हारा अली से ज्यादा मालदार। किससे? शाह मर्दा शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। मौलाए कायनात का निकाह कहाँ हो रहा है? मस्जिद में। रसूलुल्लाह की बेटी का निकाह कहाँ है? मस्जिद में। कौन सी बेटी? सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। वो बेटी जिसके आने पर अल्लाह का महबूब खड़ा हो जाए और ऐलान करे फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। कौन बेटी है? वो महबूब की बेटी, पैगंबर की बेटी। मगर अल्लाह के रसूल ने निकाह कहाँ किया? मस्जिद में। मेरे आका चाहते तो कायनात के खजाने खातून जन्नत के जहेज में दे देते, लेकिन याद रखना जुमला, जब हाथों पे छाले लेकर हुजूर की बारगाह में आई खादिमा दे दें, मेरे नबी ने फिर भी खादिमा अता न फरमाई कि ऐसा न हो मैं खादिमा दे दूं तो दुनिया के लोग दलील बना लें। नहीं मेरे अजीजों, अपने मिजाज में नरमी पैदा करो। रिश्ता आज कितनी माएँ कितने बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, पैगाम लेके जाइए, हाथ जोड़ के कहता हूँ रिश्ता अपनी जबान बेटी का इसलिए मत रोको कि साहब लड़का हमें कोई सरकारी नौकरी वाला चाहिए। तुमने ये सोचा है ना नौकरी वाला लड़का खाना खिलाएगा, खाना लड़का नहीं खिलाएगा, खाना मेरा रब खिलाता है। खाना रब खिलाता है, पानी रब खिलाता है। किस्मत तुम्हारी अपनी बेटी की है, लड़के की किस्मत अपनी है, लड़की की अपनी है। तो रिश्ता हम दुनिया भर में जाते हैं जलसा करने, अलग अलग फैमिलियों में मुलाकात होती है, बड़े बड़े अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, कहते हैं हजरत दुआ कर दीजिए बेटी का घर बिगड़ गया। हमने कहा क्या हुआ? हजरत बात सिर्फ इतनी है, करोड़पति लड़का देख के हमने शादी तो कर दी, पता चला बाहर भी एक बीवी है, शराब भी पीता है,
जिना भी करता है, जुआ भी खेलता है, 4-4 दिन नशे में पड़ा रहता, घर नहीं आता है। ये हाल है। मैं इसीलिए कहता हूँ, ऐ मेरी माओ बहनों बुजुर्गों, तुम ये मत देखो लड़का करोड़पति है या नहीं, ये देखो दीनदार है या नहीं, नमाजी है या नहीं, परहेजगार है या नहीं, खानदानी है या नहीं, उसके घर के अंदर दीन की तालीमात है या नहीं, अहले बैत की मोहब्बत है या नहीं, सैयदा जाहिदा के औलाद की मोहब्बत है या नहीं। जिस घर के अंदर अहले बैत की मोहब्बत हो, जिस घर के अंदर सहाबा की मोहब्बत हो, और जिनके घर के अंदर दीन की तालीमात हो, मुझे यकीन है तुम्हारी बेटी रहेगी तो इंशाअल्लाह तुम्हारी बेटी को जो है सर का ताज बना के रखा जाएगा। गरीब हो सकता है, तुम्हारी बेटी की बहुत ज्यादा ख्वाहिशें पूरा न करे, लेकिन इज्जत पूरी देगा, धोखा नहीं देगा, कभी उसके साथ ज्यादती नहीं करेगा। इसलिए दौलत से शादी नहीं करो, अच्छे इंसान से शादी करो, नेक लड़के से शादी करो, और शादी करने में जल्दी करो। महज दहेज की बुनियाद पर अपनी कौम के जवानों को और अपनी बेटियों को गुनाह की तहलीज पर जाने का मौका मत दो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, शादी में ताखीर की वजह से जिस लड़के से या जिस लड़की से गुनाह हो जाए तो जिम्मेदार माँ बाप ही हैं कि औलाद के बालिग होने के बाद उन्होंने शादी क्यों नहीं की।